गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 1st to 5th अच्छे से आपको करवा दिए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसको देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट 9 तक कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझना है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन। तो इसके अंदर देखो ये शेडिड पोर्शन जो है ये है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है ये सभी क्या होगा, ये शेडिड। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको इसके अंदर 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। या तो आप इनको यहाँ से ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल ये बन जाएगी, एक रेक्टेंगल यहाँ तक बनेगी, एक रेक्टेंगल ये बन जाएगी, उन तीनों को एरिया फाइंड करके ऐड कर दो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक बार इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनका नेम दे देते हैं हम ABCDEFGH। इस तरह से हमने नेम दे दिया। तो हम इस शेडिड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ABEF में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ HCDG को, ठीक है। तो वो हमारा क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन। पर उससे पहले हमें ये सभी पता होना चाहिए कि H और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो HC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो A से B तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 19.6 मीटर। इसमें से आप माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल गिवन है, 5.4 मीटर के। तो देखो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 1 एज इट इज। तो 14.2 ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास आ जाएगा 14.2। और इसी तरह से H और G की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो H G की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो A और F का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। इसमें से हम माइनस कर देंगे, देखो यहाँ B से C का डिस्टेंस 2 मीटर है और D से E का डिस्टेंस भी 2 मीटर है। तो 2 मीटर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 मीटर यहाँ से, तो हमारे पास ये कितना रह जाएगा, 11 मीटर। तो ये 11 मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया किसका, शेडिड पोर्शन का। तो अब आप डायरेक्ट ही कर देते हैं, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये बड़े वाली रेक्टेंगल ले लेते हैं पहले, ABEF। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है पूरे का। तो लेंथ कितनी है, 19.6 मीटर, इंटू ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 15 मीटर के, माइनस एरिया ऑफ इसका फाइंड करना है। तो 14.2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 11 मीटर से, और ये भी मीटर है। तो अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे। तो अब यहाँ इसको हम ऐड कर देते हैं, 294 और 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये 0.0 है, तो पॉइंट को हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये इतने मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब हम 142 की मल्टीप्लाई 11 से जब हम करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 156 पॉइंट लगा देंगे 2 स्क्वायर मीटर। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 294.0 लिख लो, 156.2 लिख लो। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और फिर यहाँ 13 रह जाएगा। 13 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर यहाँ 9 में से 1 पहले ही कैरी हो चुका है तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ 1। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 137.8 स्क्वायर मीटर। तो ये किसका एरिया आ गया, शेडिड पोर्शन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए रेक्टेंगुलर लोन 80 मीटर बाई 60 मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर लोन है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। देखो 80 मीटर लेंथ है और मल्टीप्लाई विद 60 मीटर का मतलब 60 मीटर इसकी क्या है, ब्रेड्थ। हैज़ 2 रोड्स ईच 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, 1 पैरेलल टू लेंथ। देखो 2 रोड हैं, एक रोड पैरेलल है लेंथ के और दूसरा रोड पैरेलल है ब्रेड्थ के। दोनों का जो विड्थ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये पार्ट आपने देखा होगा, ये 2 बार इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। द अदर पैरेलल टू ब्रेड्थ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम। इन रोड के ऊपर हमें ग्रेवलिंग करनी है तो उसकी कितनी कॉस्ट है,
1.20 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल बतानी है कितनी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों रोड्स का क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.20 से। तो अब हम यहाँ करते हैं एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ। लेंथ के पैरेलल में क्या होगा, तो देखो लेंथ के पैरेलल ये है, तो इस रोड की लेंथ किसके इक्वल होगी, 80 मीटर के, और ब्रेड्थ आपको पता ही है 10 मीटर गिवन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के पैरेलल में देख सकते हो आप कौन सा रोड है, ये वाला। तो इस रोड की लेंथ क्या मानी जाएगी, 60 मीटर, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 10 मीटर। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ मिडल पार्ट ऑफ द रोड्स, एरिया ऑफ मिडल पार्ट्स ऑफ द रोड, दोनों रोड्स के जो बीच में मिडल पार्ट है इसकी भी लेंथ भी 10 है, ब्रेड्थ भी 10 है, तो ये 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर के। तो इस तरह से अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बोथ रोड्स। दोनों रोड्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 800 स्क्वायर मीटर प्लस 600 स्क्वायर मीटर माइनस में 100 स्क्वायर मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1400 स्क्वायर मीटर माइनस 100 स्क्वायर मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आया है इन दोनों रोड्स का। तो अब यहाँ हमें गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया। 1 स्क्वायर मीटर एरिया की कॉस्ट कितने रुपए है, 1.20 के, और हमें कितने का निकालना है, 1300 का। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ 1300 स्क्वायर मीटर एरिया इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई विद 1.20 को लिख सकते हैं। 1 पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, 20 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 13 की और 12 की एक बार मल्टीप्लाई करनी है, और फिर यहाँ एक ज़ीरो भी गिवन है, देख सकते हो आप पीछे ये वाली ज़ीरो। तो कितने रुपए कॉस्ट आ जाएगी टोटल, 1560 रुपीज़। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ए फ्लोर विच मेजर्स 15 मीटर बाई 8 मीटर। देखो एक फ्लोर है जिसकी लेंथ 15 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 8 मीटर, इज टू बी लेड विद टाइल्स मेजरिंग 50 सेंटीमीटर बाई 25। देखो इसके ऊपर टाइलें लगानी है, और जो 1 टाइल है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी इसको कंप्लीट फ्लोर पे लगाने के लिए, या कितनी टाइल इसके ऊपर लगेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ टाइल की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है, और यहाँ जो ये हमारा फ्लोर है इसकी जो मेजरमेंट है वो मीटर में है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, किसका, फ्लोर का, और फिर किसका एरिया फाइंड करेंगे, 1 टाइल का। तो एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए हैं। बाकी जो इसका पूरा सॉल्यूशन है वो मैंने आपको PDF भेज रखा है, आप उसमें से देख सकते हो। तो यहाँ हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए शॉर्ट में बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो देखो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा पहले तो फ्लोर का, और फिर उसको डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ 1 टाइल से। इसको आप पहले ही निकाल लेना, एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ टाइल। तो हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं। देखो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 1500 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 800 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 टाइल भी ऐसे निकलेगा, लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों की, ऊपर वालों की और नीचे वाले की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। यदि आप यहाँ 15 मीटर और इधर 8 मीटर लिख देते हैं तो फिर गलत हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट कर देंगे, 5 से इसको जब हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर हम इसको 5 के टेबल पे कट करेंगे 6, और इधर क्या आ जाएगा 5 से इसको भी कट कर सकते हैं हम 160। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900
60 टाइल्स। तो हमें कितनी टाइल्स यूज करनी होंगी इसके अंदर, इस फ्लोर को कंप्लीट फिल करने के लिए? 960 टाइल्स। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो फर्दर, इफ ए कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट ए स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एजेस एंड द एजेस ऑफ द फ्लोर। तो देखिए इस पूरे फ्लोर के ऊपर हमें कारपेट बिछाना है, और वो कारपेट भी कैसे बिछाना है कि जो एजेस होंगी कारपेट की और फ्लोर की, वो एक एक मीटर का बीच में जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। 1 मीटर इधर से कम है तो 1 मीटर इधर से, 1 मीटर ऊपर से तो 1 मीटर नीचे से, जैसा कि आपको फिगर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमें कारपेट यहाँ पर लगाना है। आपने देखा भी होगा अपने घरों के अंदर, जहाँ ड्राइंग रूम के अंदर मेज रखी हैं, चेयर्स रखी हैं, वहाँ पर हम कारपेट बिछाते हैं, वैसे ही है ये। आगे हमें अब फाइंड क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड। तो आपको वो फ्रैक्शन बताना है, उस फ्लोर का फ्रैक्शन बताना है कि जो अनकवर्ड है। अनकवर्ड ये वाला है, देख सकते हो आप जहां जहां पे मैं ये कर रहा हूं, ये अनकवर्ड है। तो सबसे पहले तो हमें अनकवर्ड एरिया निकालना है, फिर जब अनकवर्ड एरिया आ जाएगा तो उसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे पूरे के साथ। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ 1 मीटर का गैप भी है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखो मीटर की बात आ रही है तो ये हमारा क्या था 15 मीटर, और ये क्या है 8 मीटर। तो अब लेंथ ऑफ कारपेट, कारपेट की हम लेंथ कर लेते हैं फाइंड। तो देखो लेंथ वैसे तो फ्लोर की है 15 मीटर, तो इसमें से हम 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से माइनस कर दें तो हमारे पास 13 मीटर रह जाएगी ये लेंथ। तो ये कारपेट की लेंथ आ गई हमारे पास 13 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ कारपेट, कारपेट की जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाएगी, देखो 8 मीटर में से भी हम 1 मीटर ऊपर से 1 मीटर नीचे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट फाइंड कर लो, एरिया ऑफ कारपेट, लेंथ इंटू ब्रेड 13 मल्टीप्लाई 6 78 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ गया किसका, यहाँ कारपेट का। तो एरिया अनकवर्ड, तो अनकवर्ड कितना एरिया होगा, तो टोटल एरिया कितना है फ्लोर का, तो एरिया ऑफ फ्लोर माइनस में एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 8 और माइनस में एरिया ऑफ कारपेट हमने अभी अभी फाइंड किया है 78 स्क्वायर मीटर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 120 स्क्वायर मीटर में से 78 स्क्वायर मीटर को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 242 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ गया अनकवर्ड का। अब हमें रेशियो निकालना है या फ्रैक्शन निकालना है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 42 ऊपर और टोटल पूरे का कितना है 120 नीचे। अब इसको कट कर देंगे 2 की टेबल पे तो 21/60, फिर 3 की टेबल पे कट करेंगे तो 7 और 3 से इसको कट करेंगे तो 20। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7/20। इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो 8:5। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो है 8:5, मतलब 8 और 5। तो आप ये नहीं लिख सकते कि ये 8 मीटर है, ये 5 मीटर है या ये सेंटीमीटर है। नो, रेशियो का मतलब होता है कि वो जब हम एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, कट करेंगे तो वो 8/5 मतलब 8:5 आएगा। तो हम कैसा करेंगे, इसके साथ लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज 8x एंड ब्रेड्थ इज 5x। तो ये हमारी 5x हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी 8x। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, ए पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क। पार्क के चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ क्या है 1.5 मीटर। तो ये देखो, ये जो पाथ का है ये 1.5 मीटर है चारों तरफ से, ये ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या लिखा हुआ आगे, और इसका जो एरिया है पाथ का, जो पाथ आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो है ये पाथ है, इसका एरिया हमें गिवन है 594 स्क्वायर मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पार्क। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है पार्क की। पार्क हमारा
ये है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो हमें क्या गिवन था 5 और 8 और 5, तो हमने लेट कर लिया लेंथ इज 8x एंड ब्रेड्थ इज 5x। वर्डली आप उसको लिख लोगे, पर मैं यहाँ शॉर्टली अब आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लो लेंथ ऑफ पार्क इज 8x, रेशियो हमें क्या गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ का 8:5। तो लेंथ क्या हो जाएगी पार्क की 8x और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी पार्क की 5x। तो एरिया क्या हो जाएगा पार्क का, एरिया ऑफ पार्क इज 8x मल्टीप्लाई में 5x, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40x स्क्वायर। ये एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया ये इस पार्क का। ठीक है, अब विड्थ ऑफ पाथ, जो पाथ है उसकी विड्थ क्या है 1.5 मीटर। तो अब हमें लिखना है लेंथ ऑफ पार्क विद पाथ, लेंथ ऑफ पार्क विद पाथ, पाथ के साथ। देखो लेंथ ऑफ पार्क तो ये था और पाथ भी यदि हम ऐड कर देते हैं तो 1.5 इधर और 1.5 उधर से जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8x प्लस में 3 आ जाएगा, 8x प्लस में 3 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ पार्क, पार्क की ब्रेड्थ भी हमें ऐसे ही फाइंड करनी है। 5x में 1.5 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो 5x प्लस 3 मीटर। तो एरिया ऑफ पार्क विद पाथ लिख देना यहाँ पर विद पाथ। ठीक है, और यहाँ भी एरिया ऑफ पार्क विद पाथ, पाथ के साथ एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 8x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ क्या है 5x प्लस 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x की 5x से करेंगे तो देखो 8 की इससे मल्टीप्लाई करें 8 5 जा 40, x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी x2, फिर प्लस 8x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24x प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 5 3 जा 15x, फिर 3 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। तो ये देखो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं 40x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी। 5 + 4 9, 2 + 1 3, 39x और प्लस में 9। ये एरिया आया है किसका पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का विद पाथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अब एरिया ऑफ पाथ। तो देखो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूरे एरिया में से, जो कि पूरा एरिया किसके इक्वल है 40x स्क्वायर प्लस 39x और प्लस 9, इसमें से हम माइनस कर देंगे अंदर वाला जो हमारा पार्क है उसका एरिया। पार्क का एरिया हमने क्या फाइंड किया था 40, तो यहाँ लिख देंगे 40x स्क्वायर। तो देखो लाइक टर्म्स से लाइक टर्म 40x स्क्वायर से 40x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 39x प्लस 9। तो ये जो है हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ पाथ। बट गिवन दैट एरिया ऑफ पाथ, जो पाथ का एरिया वो किसके इक्वल गिवन है 594 स्क्वायर मीटर। तो 39x प्लस 9 को हम इक्वल रख देंगे 594 के, तो 39x किसके इक्वल हो जाएगा 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 594 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 585। ठीक है, तो 39x इसके इक्वल होगा। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 585 को अब डिवाइड कर देंगे हम 39 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 39 से तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 15। तो x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 15 और हमें फाइंड क्या करना है डायमेंशंस ऑफ द पार्क। तो डायमेंशंस क्या थी देखो, लेंथ हमारे पास क्या है 8x, तो 8 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे और इसी तरह से ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास क्या है 5 इंटू में 15, तो यहाँ तो ये 75 मीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 120 मीटर। तो इस तरह से हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।